व्हाट्सअप गाइज, यू आर वॉचिंग द स्पोर्ट्सबाजी शो। मैं हूं ऋतिक, मेरे साथ है अभी जल्दी से हालचाल बता दे, फिर मैं बताऊंगा जब अपनी विनिंग ना, तो फिर मजा आ जाएगा। हालचाल तो बहुत बढ़िया है भाई, प्रेडिक्शंस का हाल बता दो। प्रेडिक्शन का हाल मैं बताऊंगा, पर लेकिन हम आगे जो यूजुअली बात करते हैं मार्केट्स ऑफ द डे, उसमें प्रेडिक्टर सेगमेंट की बात करते हैं, आगे आने वाले टाइम में वो भी करेंगे। उसके अलावा आज के बाजीगर जो हम बात करते हैं, जो अपने बाजीगर बताते हैं, उसकी बात करेंगे। दो चीजें और हैं जिनकी हम बातें करते हैं, जैसे कि जो उसमें से जो पहली चीज है वो ये चीज है कि अपने जो पोर्टफोलियो है उसको कैसे प्रॉफिट में लेके जाए, उसकी बात करते हैं, और कैसे लाइव देखते देखते आप लाइव खेल सकते हैं और रियल कैश जीत सकते हैं, उसकी बात तो हम करेंगे ही करेंगे। पर लेकिन उससे पहले मैं जो जीता हूं, जो विनिंग्स है हमारी, उसके बारे में हम बात करें तो इंडिया और यूएस का मैच था। उसमें जो सवाल था मेरे सामने प्रेडिक्टर पे, वो था कि एनी प्लेयर टू स्कोर 55 और मोर रन्स। ये हमने सवाल लिया था, हमने पिक करा था और इसके बारे में हमने ऑडियंस से भी बात करी थी, है ना गाइस। तो अब ये है, इसमें आपको बताता हूं कि सूर्य कुमार यादव ने लगा दिए 50, तो प्रेडिक्शन अपने आप ही हमारी सही हो गई। Exactly. तो क्रिकेट में लॉ ऑफ एवरेज, क्रिकेट में इंट्यूशन का कहती है, और क्रिकेट का जो दिल दिमाग और डेटा होता है ना मेरे भाई, वो ऐसे ही लगाया जाता है भाई। और यही होता है कि 55 है, 55 से नीचे बनाए उन्होंने सूर्य कुमार यादव ने, तो हमारी बात सही हो गई, तो हम जीत गए। यही बात है भाई, ऐसे जीती जाती है चीज। तो ऋतिक भाई को सूर्य कुमार यादव ने डिसअपॉइंट नहीं किया, वहीं मुझे वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के मैच में ऋतिक भाई अल्जारी जोसेफ ने डिसअपॉइंट नहीं किया। जो मैंने प्रेडिक्शन दी थी एनी प्लेयर टू टेक 3 और मोर विकेट्स, वहां अल्जारी जोसेफ ने मेरा जो प्रेडिक्शन है सही साबित किया है, और साथ ही साथ वेस्ट इंडीज मैच जीतेगी। मैंने ऑल ऑड्स बताया था यहाँ पर, हमारे यूजर्स को भी बताया था, और वेस्ट इंडीज ने मैच जीतकर हमारी प्रेडिक्शन को बिल्कुल सही प्रूफ किया। हमारी स्क्रीन के नीचे आप सारी प्रेडिक्शन देख सकते हैं, बिल्कुल, जो हमारे पिछले 2 मैच की सही गई थी। और एक और प्रेडिक्शन थी, एनी प्लेयर विल टेक 3 और मोर देन 3 विकेट्स, ये भी बहुत बढ़िया गई थी। अर्शदीप साहब 4 ले गए, बिल्कुल, ये प्रेडिक्शन भी मेरी बढ़िया गई। और विनिंग वाली प्रेडिक्शन तो अच्छी गई थी कि इंडिया विल विन अगेंस्ट यूएस वाली। अल्जारी एंड अर्शदीप A दोनों ने हमारी प्रेडिक्शंस को राइट ऑल्सो A अभी एग्जैक्टली। तो चलते हैं आज के मैच में, जो खेला जाएगा यूएसए और आयरलैंड के बीच में। तो ऋतिक भाई, यूएसए और आयरलैंड का जो मैच है, ये डू और डाई है दोनों टीम के लिए। आयरलैंड तो दोनों मैच हार चुकी है, वहीं यूएसए के लिए अगर पाकिस्तान को उन्होंने आउट करना है टूर्नामेंट से और खुद क्वालिफाई करना है, तो ये मैच जीतना ही होगा। साथ ही साथ ऋतिक भाई, वेदर जो कह रहा है वहां पर वो बहुत खराब है। वेदर ये है कि वहां पर फ्लड्स चल रहे हैं इस समय, और जो कंडीशन है 3 मैच होने हैं वहां, इंडिया कनाडा, ठीक है, वो तो चलो हमारे लिए एक प्रैक्टिस ही हो गई सुपर 8 के लिए। साथ ही साथ में जो पाकिस्तान और आयरलैंड का मैच होना है, और ये जो मैच खेला जाएगा आयरलैंड और यूएसए का, तीनों वॉश आउट होने के पूरे चांसेस हैं। इसी चीज का डर है। और वही जो आपने अभी कैलकुलेशन बताई है कि जो यूएस है वो आयरलैंड के खिलाफ जीत जाती है, हाँ जी, तो भाई वो आगे अपना रास्ता तय कर लेगी, और यूएस जीत जाती है तो फिर पाकिस्तान जितने मर्जी नेट रन रेट से जीत जाए तो पाकिस्तान का कुछ होने नहीं वाला, क्योंकि पाकिस्तान अपने 2 मुकाबले हार चुकी, 2 में से। और इवन अगर आप बात करो आयरलैंड की, आयरलैंड भी 2 में से 2 हार चुकी है। तो पाकिस्तान यही चाहेगा कि भाई फ्लड ना आए, बारिश ना आए, कोई दिक्कत ना आए, तो अपना मुकाबला खेल ले और अच्छे रन रेट से हम आयरलैंड से जीतें। कुदरत का निजाम जो उनके लिए हम पहले कुछ टाइम से 2022 T20 वर्ल्ड कप में भी काम करके दिया था, वो यही है भाई, यही दुआ चल रही होगी इस समय जी। तो चलते हैं आज के मैच में। आज आपको मैं बताने जा रहा हूं मार्केट्स ऑफ द डे में क्या प्रेडिक्शंस रहेंगी, किस तरह से आप अच्छे टॉप स्टॉक्स ले सकते हो, क्या रहेगी क्लासिक फैंटेसी। तो चलते हैं मार्केट्स ऑफ द डे में। तो चलते हैं स्पोर्ट्सबाजी ऐप में, मैं प्रेडिक्टर सेगमेंट पे क्लिक कर रहा हूं। तो ऋतिक भाई, मेरे को जो पहला क्वेश्चन मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है वो है आयरलैंड टू विन अगेंस्ट यूएसए। जो सामने प्राइस है वो है 5 यस और नो 5। क्या कहते हैं दिल दिमाग डेटा के एनालिसिस? मेरे को लगता है कि यूएस जीत जाएगी। मैं यूएस पे दाव खेलूंगा, और मैं इस पे जो आपका सवाल है कि आयरलैंड टू विन अगेंस्ट यूएस, तो इस पे मैं नो करूंगा। नो कर रहे हैं आप? बिल्कुल नो करूंगा। मेरा दिल दिमाग डेटा ये कहता है, क्योंकि आयरलैंड की जो बल्लेबाजी है ना, वो है पूरे तरीके से इनकंसिस्टेंट गेंदबाजी जो है उनकी, चाहे जितनी भी अच्छी हो, जोशुआ लिटल हो, या अगर आप ओवरऑल उनका अटैक देखें, तो चाहे जितनी अच्छी गेंदबाजी हो, यूएस को जितने मर्जी टोटल पे रिस्ट्रिक्ट कर दे, पर लेकिन मेरे हिसाब से यूएस ज्यादा कंसिस्टेंट साइड है आयरलैंड से। अभी मैंने इस वर्ल्ड कप को अगर आप ध्यान में रखें तो बल्लेबाजी इनकंसिस्टेंट है पूरी तरीके से, और अब देखते हैं क्या कुछ होगा। मेरे हिसाब से तो मैं यूएस पे दाव खेल रहा हूँ। ऋतिक भाई की जो प्रेडिक्शन है वो कह रहे हैं यूएस पे दाव खेल रहे हैं, लेकिन मैं आपको हेड टू हेड बताता चलूं दोनों टीम का। हेड टू हेड में 2 मैचेस हुए हैं दोनों टीम के बीच में। पहला मैच जो जीता था वो था आयरलैंड ने, और दूसरा मैच जीता था यूएसए ने। तो जो तीसरी टसल होगी कैसी होगी वो देखने को होगी। तो ऋतिक भाई, मैं जा रहा हूं आयरलैंड के साथ
आयरलैंड के साथ जाने के पीछे क्या रीजन है? मैच हो रहा है फ्लोरिडा में, सामने होंगे पॉल स्टर्लिंग, एंड्रयू बेलबर्नी, हैरी टेक्टर, कर्टिस कैम्फर। मैं मानता हूं सामने सौरभ नेटवलेकर जैसे गेंदबाज भी हैं जो अच्छी खासी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन आयरिश बैट्समैन को आप कभी भी हल्के नहीं ले सकते। अभी पाकिस्तान को हरा के आई है वो। तो मैं जा रहा हूं इस क्वेश्चन में, जो सामने मेरे क्वेश्चन दिख रहा है, आयरलैंड टू विन द मैच अगेंस्ट यूएसए। मैं यहाँ यस में एंट्री ले रहा हूँ। यस में मैंने अपने यहाँ पर 500 कॉन्टेस्ट में एंट्री ले ली है। 500 कॉन्टेस्ट यहाँ मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। जो मेरे को सामने दिख रहा है वो है, मेरा जो प्राइस है वो है 2500 रुपीज। अगर ये मैं जीतता हूं तो मेरे वॉलेट में क्रेडिट हो जाएंगे सीधा 5000 रुपीज। मैंने आयरलैंड पे भाई दिल दिमाग डेटा का यूज किया है। पॉल स्टर्लिंग अच्छा खेलते हैं अगेंस्ट यूएसए, साथ ही साथ आयरलैंड की गेंदबाजी, वो मार्क अडेर हो, जोशुआ लिटिल हो, वो फॉर्म में नजर आए हैं। तो मैं यहाँ पर आयरलैंड को बैक कर रहा हूँ और मैं आयरलैंड को बैक कर रहा हूँ अपनी कॉन्टेस्ट के साथ एंट्री लेकर। तो ऋतिक भाई आपने प्रेडिक्शन दी थी यूएसए की, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ जो मेरे को स्क्रीन पे दिख रहा है, वो है यूएसए टू स्कोर 40 और मोर रन्स इन 6 ओवर्स। मेरे हिसाब से हाँ, जो आपने अभी पिच रिपोर्ट बताई थी कि फ्लोरिडा है, बैटिंग के लिए अच्छा, और एवरेज स्कोर अगर आप देखो यहाँ पे पहली इनिंग का तो 167 या 166 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से बैटिंग के लिए अच्छा है विकेट, क्योंकि इंडिया भी यहाँ पर खेलने आई थी एक बार फ्लोरिडा लॉडर हिल में, और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी रन्स बनाए थे और चेस भी करा था। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर बन जाएंगे, 6 ओवर में 40 लग सकते हैं, तो इस पर यस कर दो। तो जैसे ऋतिक भाई ने कहा इस पे यस कर दो, मैं भी इस पे यस करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को लगता है जिस तरह से मैंने मैच देखा इंडिया के अगेंस्ट, विकेट गिरने के बाद भी वो अपना अटैकिंग इंस्टिंक्ट चालू रखते हैं, चाहे एंड्रयू जोन्स हो, चाहे साथ ही साथ अभी पिछला मैच भले ही जहांगीर खेले, मुनांग पटेल वापस आ जाएंगे, मुनांग पटेल भी एग्रेसिव खेलना चाहते हैं। तो 6 ओवर में 40 रन मैं मानता हूं बन जाएंगे, और मैं यहाँ पर यस के साथ जा रहा हूँ। यस के साथ मैंने यहाँ पर 5 का जो मेरे को यस पे जो प्राइस दिख रहा है, मैंने उसमें एंट्री ली और अपने 100 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए हैं। 500 के इन्वेस्टमेंट पे मुझे 500 की नेट विनिंग्स दिख रही हैं। अगर ये कॉन्टेस्ट मैं जीतता हूँ और मुझे जो यूएसए के बल्लेबाज हैं वो राइट प्रूव करते हैं, तो मैं यहाँ पर 1000 रुपीज अपने वॉलेट में क्रेडिटेशन होते हुए देख रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनी प्लेयर टू टेक 3 और मोर विकेट। यार ये भी मुझे मुश्किल लग रहा है। क्यों? क्योंकि जब ऐसा पिच होता है ना जहाँ पर बैटिंग आसान होती है या बैटिंग करने के लिए ज्यादा मदद होती है, तो वहां पर क्या होता है कि या तो रन ज्यादा पड़ जाते हैं, या तो जब विकेट लेते हैं गेंदबाज तो सब बांट के लेते हैं। हाँ, जैसे मान लो 2-2-2 करके ले ली या 1-2-2। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 3 या 3 से ज्यादा विकेट वाला जो क्वेश्चन है, इस पे मैं नो करना चाहूंगा। ऋतिक भाई का दिल दिमाग डेटा तो कह रहा है 3 और मोर विकेट्स नहीं लेंगे। मेरा दिल दिमाग डेटा कुछ अलग कह रहा है, मेरी एनालिसिस कुछ अलग कह रही है। क्यों? क्योंकि सामने मार्क अडेर है। मार्क अडेर का माना जाता है हर वो तीसरे मैच में 3 फॉर तो लेते ही लेते हैं। तो मैं मार्क अडेर, जोशुआ लिटिल को भी बैक करना चाहूंगा। उधर सौरभ भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो कोई ना कोई गेंदबाज लास्ट में जब बैट्समैन मारने को देखता है, हिटिंग करने को देखेगा, कोई ना कोई बैट्समैन अगर स्टार्टिंग में मार्क अडेर विकेट ले जाते हैं तो लास्ट में वो विकेट्स लेना जानते हैं। तो मैं जा रहा हूँ ऋतिक भाई यस के साथ। मेरा दिल दिमाग डेटा ये कह रहा है, हमारे स्पोर्ट्स बाजी के यूजर्स का दिल दिमाग डेटा कुछ और कह सकता है, लेकिन जो मेरी प्रेडिक्शंस है खुद की, तो मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ। सामने मेरे को प्राइस दिख रहा है वो है 5 रुपीज का, जहाँ मैं 150 कॉन्टेस्ट एंटर कर रहा हूँ। 750 रुपीज की इन्वेस्टमेंट पर मेरे को जो टोटल विनिंग्स होंगी वो होंगी 1500 रुपीज की, और मैंने अपना कॉन्टेस्ट यहाँ कर दिया है स्वाइप। तो दोस्तों ये थे मार्केट्स ऑफ द डे, जहां मैंने आपको टॉप प्रेडिक्शन बताई और एक साथ ही साथ एक नए क्वेश्चन के साथ इंट्रोड्यूस भी कराया। बिल्कुल कराया, पर अब हमारे दर्शकों को हाँ जी इंट्रोड्यूस करवाना है आज के बाजीगरों से, क्योंकि यूएस और आयरलैंड का मैच है। इसमें थोड़ा सा ना ऐसे मुकाबलों में जब 2 छोटी टीमें आपस में भिड़ती हैं, मतलब छोटी टीम आप कह सकते थे इस वर्ल्ड कप से पहले, पर लेकिन जिस हिसाब से एंट्री ली है यूएस ने, तो यहाँ पर अब ये स्टेज आ जाता है क्लासिक फैंटेसी चुनने में, यानी क्लासिक फैंटेसी में खिलाड़ी चुनने में कि किस प्लेयर का कितना वेटेज रखें, यानी कौन सी टीम के कितने प्लेयर ज्यादा रखें, कितने नहीं रखें। तो यही है। तो अभी क्लासिक फैंटेसी टीम बता दो आयरलैंड वर्सेस यूएस मुकाबले की। क्लासिक फैंटेसी टीम तो मैं बता ही दूंगा ऋतिक भाई, लेकिन उससे पहले यूजर्स को एक चीज जरूर बता दूं कि हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। वहां पर आपको सारी फैंटेसी टीम्स इस मैच के साथ साथ और जितने मैचेस चल रहे हैं सब अवेलेबल होगी, और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको स्पोर्ट्स बाजी की लिंक मिल जाएगी, जिससे आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको प्रोमो कोड दिखेगा TBC200 का यूज करें। तो जैसे कि ऋतिक भाई ने कहा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं यूएसए वर्सेस आयरलैंड के बीच खेले जाने वाले मैच की क्लासिक फैंटेसी टीम। तो विकेट कीपर्स में एंड्रयू गोएस, बैट्समैन में मैं लेने जा रहा हूं, मेरे सामने दिख रहे पॉल स्टर्लिंग, एंड्रयू बेलबर्नी, हैरी टेक्टर,
और साथ ही साथ ऑलराउंडर्स में कोरी एंडरसन, स्टीवन टेलर, मार्क एडेर, कर्टिस कैम्फर। बॉलिंग में मेरे सामने जो बॉलर्स दिख रहे हैं वो है सौरभ नेटवलेकर, जिनको मैं पिक करूंगा, साथ ही साथ अली खान के साथ साथ जोशुआ लिटिल को। मेरे जो कैप्टन रहेंगे वो है मार्क अडेर और मेरे वाइस कैप्टन रहेंगे वो है पॉल स्टर्लिंग, जिनको मैं बैक कर रहा हूं आयरलैंड के हैवीवेट को। एक और खिलाड़ी आपने लिया नहीं यार, मेरे हिसाब से खिलाड़ी होना चाहिए थे टीम में, वो है बैरी मैकार्थी। गेंदबाजी से भी करके देंगे और बल्लेबाजी से भी आपको निचले क्रम में योगदान देके देंगे। तो बैरी मैकार्थी रख सकते थे, पर लेकिन ये मेरा दिल दिमाग डेटा कहता है, ऑडियंस का अगर दिल दिमाग डेटा कहता है किसी और खिलाड़ी को रखने का अपनी टीम में, तो वो भी वैसा कर सकते हैं और मेरे हिसाब से बैरी मैकार्थी को भी अपनी पिक में इस टीम में ले सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल सही कहा ऋतिक भाई ने, आप बैरी मैकार्थी को अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं, स्टीवन टेलर की जगह ले सकते हैं। स्टीवन टेलर इनकंसिस्टेंट है, लेकिन मैं उनको बैक कर रहा हूँ क्योंकि मेरा दिल दिमाग डेटा एनालिसिस ये कहता है कि स्टीवन टेलर अच्छा स्टार्ट दे सकते हैं यूएस। मेरे को नहीं लगता, इसलिए मैं उनका स्टॉक जो है ना स्टीवन टेलर का शॉर्ट में पिक करूंगा। मेरे को पता नहीं क्यों, एक तो इंट्यूशन नहीं आ रही और ऊपर से जो इनकंसिस्टेंट स्टार्ट, देखो पिछले मुकाबले में भी स्टार्ट मिला, 20s में थे, फिर उसके बाद अपनी विकेट ऐसे तोहफे में देकर चले गए। तो इनकंसिस्टेंसी को ध्यान में रखते हुए मैं उनका जो स्टॉक है वो शॉर्ट में पिक कर रहा हूं, पर लेकिन एक लॉन्ग स्टॉक जो मैं पिक कर रहा हूं वो है सौरभ नेत्रवलकर का। फिर से एक तो नया गेंद, ऊपर से जो कंडीशन रहेगी फ्लोरिडा में, आप जैसे कह रहे हो तूफान वगैरह, अगर मुकाबला होता है तो ओवरकास्ट, नई गेंद से, और वो भी लेफ्ट आर्म पेसर, पॉल स्टर्लिंग है सामने और सामने एंड्रू बैलबर्नी होंगे, पूर्व कप्तान आयरलैंड के। तो मेरे हिसाब से बढ़िया मैचअप रहेगा, तो मैं लॉन्ग पे इन्वेस्ट करूंगा उनके स्टॉक को। ऋतिक भाई के टॉप स्टॉक्स तो कहते हैं कि भाई पॉल स्टर्लिंग नहीं चलेगा, लेकिन मेरा जो टॉप स्टॉक है मैं पॉल स्टर्लिंग को ले रहा हूँ लॉन्ग। ले लो, क्योंकि मैंने वाइस कैप्टन भी बनाया उनको, मैं तो लॉन्ग ले रहा हूँ उनका स्टॉक। साथ ही साथ मेरे जो कैप्टन है मार्क अडेर, उनका स्टॉक भी मैं लॉन्ग में लेने जा रहा हूं। ये बात से आपकी मैं सहमत हूं, फिर भी पॉल स्टर्लिंग वाली से तो नहीं, पर लेकिन मार्क अडेर वाली बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि जिस हिसाब से उनका एक्शन है और कितने रिदम से वो गेंद फेंकते हैं और जो पड़ के जो अंदर आती है गेंद, वो बहुत पसंद है उनकी। एक स्टॉक जो मैं चुनने जा रहा हूँ ऋतिक भाई, आप उससे भी एग्री करेंगे, वो है बैरी मैकार्थी का। बैरी मैकार्थी का स्टॉक मैं चुन रहा हूँ और मैं स्टॉक उनका ले रहा हूँ लॉन्ग में। तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ, मैंने तो कहा है दर्शकों को अपनी टीम में रखो, तो मेरे हिसाब से बैरी मैकार्थी का भी लॉन्ग में ले लो। इस बात से मैं आपकी सहमत हूँ, पर स्टॉक लॉन्ग में ले लो कह रहा हूँ मैं। तो ये हम दोनों ने बता दिया आपको टॉप स्टॉक्स में। आपको एक चीज और बताता चलूं, जैसे जैसे मैच लाइव चलता रहता है हमारी ऐप पर क्वेश्चंस ऐड होते रहते हैं, तो साथ साथ जितने भी क्वेश्चंस ऐड हो रहे हैं उन पर भी प्रिडिक्ट करें और जीतें कैश प्राइजेस। तो चलते हैं गिव अवे की तरफ। ऋतिक भाई आज का गिव अवे क्या रहेगा? यार गिव अवे आसान सा है, हाँ, मुश्किल नहीं दे रहा, बिल्कुल आसान गिव अवे है कि अगर हमारी ऑडियंस, हमारे दर्शक बता दें कि जो हमारे जो क्लासिक फैंटेसी टीम में हमने कैप्टन वाइस कैप्टन बनाए थे, जो वाइस कैप्टन थे हमारे पॉल स्टर्लिंग और जो हमारे कैप्टन थे मार्क अडेर, वो हमें कितने फैंटेसी पॉइंट्स जितवा कर देंगे, कमेंट सेक्शन में बताना है। और सही सही बता दिया, नाम की स्पेलिंग सही रही दोनों की, और साथ ही साथ जो डिजिट्स हैं फैंटेसी पॉइंट्स वाली वो सही रही, तो इनाम मिलेगा। इनाम में क्या मिलेगा? ₹500 कैश बोनस प्राइज मिलेगा, पर साथ ही साथ कुछ टर्म्स और कंडीशंस भी हैं जो ध्यान में रखनी है, वो अभी आपको ध्यान करवा देगा। टर्म्स एंड कंडीशन हमारे यूजर्स बहुत अच्छी तरह फॉलो कर रहे हैं ऋतिक भाई। आज मैं नोटिस कर रहा था हमारे यूजर्स ने कोई भी पैरोडी अकाउंट क्रिएट नहीं करे। हमारे पास जो भी गिव अवे की रिक्वेस्ट आ रही है बिल्कुल सही आ रही है, और साथ ही साथ आपके क्वेश्चंस कुछ टफ होते जा रहे हैं, तो गिव अवे का गेस करना भी मुश्किल होता जा रहा है। एक चीज जो मैं बताता चलूं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, साथ ही साथ जो हमारा ऐप है वो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। TBC200 जो कोड है वो उसका यूज करना है। तो ज्वाइन तो आपने बता दिया, अब मैं बताता हूँ क्या सब्सक्राइब करना है। वो ये है CG फैंटेसी स्ट्रेटेजी, ये जो नाम का यूट्यूब चैनल है जिस पर ये वीडियो पोस्ट होगी ऑब्वियसली, जिस पर ये सारे हम बातचीत कर रहे हैं उस मैच के बारे में, US आयरलैंड वाली, तो उसको आपको सब्सक्राइब करना है इस यूट्यूब चैनल को, क्योंकि बेल आइकन भी दबाना है, नोटिफिकेशन, क्योंकि जब डलेगी वीडियो तो नोटिफिकेशन आ जाए तुरंत ऐसे करके। तो सब चीजें हमने बता दी, टेलीग्राम को ज्वाइन भी करना अभी ने बता दिया, सारे आपको बता दी टर्म्स एंड कंडीशंस और मार्केट्स ऑफ द डे आज के बाजीगर में टीम आपको दे दी है। बस आपको अब सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको देरी ना हो कुछ भी देखने में, और जो छोटी छोटी डिटेल्स हमने आपको इस वीडियो में दी है वो भी देखने में देरी ना हो। तो चलते हैं गाइस, चलें अभी? बिल्कुल चलते हैं भाई, चलते हैं, हम भी चलते हैं, जरा मेरे को लग रही है भूख। और टाटा बाय बाय, दैट्स इट फ्रॉम अ साइड इन दिस स्पोर्ट्स बाजी शो।